अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो यहाँ पे अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ और सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊँ कि मुझे थोड़ा सा एलर्जी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, तो खैर इसको इग्नोर कीजिएगा। तो अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ और आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो प्याज और हरी मिर्च के साथ अंडे बनाती हूँ ना, वो बनाऊँ। तो उस्मान के लिए तो मैं इसके साथ रोटी बना लूंगी और अपने लिए मैं स्लाइस बनाऊंगी। अच्छा, मिर्चें भी मैंने अक्सर फ्रीज की होती हैं और जब से ये गर्मी स्टार्ट हुई है ना, तो मिर्चें भी घर में आप लेके आते हैं तो जल्दी खराब हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी सब्जी मिलती है और स्पेशली अब गर्मी ज्यादा है ना, तो ये स्टोरेज वाली होती है, इतनी फ्रेश तो नहीं होती जैसे पाकिस्तान में मिलती है, लेकिन फिर ये है कि बस कोई ना कोई हम भी तरीका निकाल लेते हैं। तो मैं भी लेकर आती हूँ ना, तो फिर मैं इनको काट के अक्सर फ्रीजर में फ्रीज कर लेती हूँ। इस इलेक्ट्रिक पॉट का सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और जैसे मेरे पास अब स्टोव इतना बड़ा नहीं है और नाश्ता बनाना होता है, कुछ भी आपने इस तरह से बनाना होता है ना, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप भी ये लेना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छे वाला लें और ज़रूर लें। इसमें दो तरह के मिलते हैं, एक ये नॉन स्टिक वाला मिलता है और एक जो स्टेनलेस स्टील टाइप का मिलता है। खैर वो मैंने यूज़ नहीं किया, मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये वाला जो है ना, ये मैं कब से यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आज मैं इतनी मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ थोड़ी-थोड़ी देर के बाद रोक-रोक के, क्योंकि मुझे ना एलर्जी का अटैक हुआ हुआ है और इसमें फ्लू बहुत ज़्यादा होता है, छींकें इतनी ज़्यादा आ रही होती हैं। तो ख़ैर कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ, क्योंकि फिर ना छुट्टी हो जाती है। मेरी कोशिश है कि मैं छुट्टी ना करूँ और वॉइस ओवर कर लूँ प्रॉपर। ख़ैर यहाँ पे देखिए नाश्ता कितना मज़े का रेडी हो गया। रात को उस्मान ने हलवा बनाया था, तो वो भी मैंने रख लिया है, क्योंकि उन्होंने स्पेशली बनाया था कि मैं सुबह को नाश्ते में हलवा खाऊँगा। आज मैंने अपने हस्बैंड को राज़ी किया। मैंने कहा आज आप मेरे साथ लिडल चलें। लिडल जो है ना, वो मेरे घर से वैसे इतना दूर नहीं है, लेकिन मैं कम जाती हूँ यहाँ पे। आज मैंने उनको कहा कि चलें मेरे साथ। वैसे मैं जा रही थी, तो मैंने कहा चलें आप भी चलें, दोनों इकट्ठे चलते हैं। और कुछ चीज़ें भी मैंने लेनी थी, आप मेरे साथ चलें, आपको भी मैं दिखाती हूँ। और एक और चीज़ जिसकी मैंने इतनी तारीफ़ें सुनी, इतनी मतलब वीडियोज़ सामने आ रही थी ना, तो मैंने कहा ज़रा वो भी मैं आज जाती हूँ, लेकर आती हूँ और आपको भी मैं दिखाती हूँ। हम लोग जब भी यहाँ पे आते हैं ना, तो अक्सर ये होता है कि यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती हैं। अभी भी हम दोपहर के टाइम आए हैं, तो उस्मान ने अभी जाना था जॉब पे, तो वो मुझे कह रहे थे कि यहाँ पे ना देख लेना, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा अच्छा उस्मान चलें तो सही ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और आज मैं लिडल ही जाऊँगी, क्योंकि वैसे मैंने आपको बताया ये भी थोड़ा-सा दूर है, लेकिन आल्डी तो बिल्कुल ही सामने है ना, वो तो मैं बस जाती हूँ और जो भी चीज़ चाहिए होती है लेकर आ जाती हूँ। तो मैंने कहा चलते हैं, देख लेते हैं। तो मुझे बार-बार कह रहे थे देख लेना, आधी चीज़ें ख़त्म होंगी। अगर लिडल आपको जाना है ना, तो आप सुबह-सुबह 8 बजे दरवाजे के आगे खड़ी हो, फिर आपको जो है ना चीज़ें मिलेंगी। ख़ैर यहाँ पे मैं आई और ड्राई फ्रूट मैंने लेना था, तो वो मैं आई, तो जैसे ही मैं आई ना स्टार्टिंग में, तो ये ख़त्म हुआ हुआ था। तो मुझे कह रहे थे देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे लोग सुबह-सुबह चीज़ें ले लेते हैं। अच्छा, और भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैं देख रही थी, तो वो ख़त्म थी। हालाँकि मैंने आपको बताया इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं था, हम दोपहर के टाइम ही आए थे। लेकिन ख़ैर फिर भी आज बहुत अच्छा जो है ना, वो मेरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। और लिडल की बहुत सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, अल्डी की अपनी अच्छी हैं, मतलब जितने भी स्टोर्स हैं ना, सबकी अपनी-अपनी मज़े की चीज़ें हैं। अब ये वाले बिस्किट्स मैं अल्डी से लेती हूँ, थोड़े से वो ज़रा मीठे होते हैं, वो मज़े के होते हैं, उनका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। आज मैंने लिडल से लिए, तो उस्मान को ये इतने अच्छे नहीं लगे। तो कुछ चीज़ें अल्डी में बहुत मज़े की होती हैं, टेस्ट अच्छा होता है। इवन के
जितने भी स्टोर्स है हर जगह से डिफरेंट चीज़ें जो है ना डिफरेंट आपको मिलती हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। और कुछ लोग जो है ना वो कहते हैं हमें यहाँ का जो मिल्क मिलता है फ्रेश वाला अच्छा लगता है, कुछ कहते हैं हमें वहाँ का अच्छा लगता है। तो इस वजह से डिफरेंट स्टोर से जो है ना डिफरेंट चीज़ें यहाँ से लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छे लगे और ये मैंने देखते ही कहा मैं तो ये चाय के लिए ले रही हूँ, क्योंकि मैंने वैसे लेना है दूसरा वाला, लेकिन अब वो जब आएंगे देखूंगी, जब मिलेंगे तो लूंगी। फिलहाल मैंने कहा ये वाला ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई थी ना वो बहुत अच्छी थी। ये नहीं था कि मतलब वीकली जो ऑफ़र में आती हैं वो थी। उसके अलावा भी कुछ जो होती हैं पिछले वीक की, उससे पहले की जो कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें ऑफ़र में रखी हुई थी। और जो इस वीक की आई हुई थी वो तो ख़ैर नज़र ही नहीं आई, 1-2 ही मैंने कोई देखी होंगी, तो वो तो मुझे नज़र ही नहीं आई। मुझे लगता है सुबह-सुबह ही ले लिया होगा। लेकिन हाँ, जो पिछले वीक्स गुज़रे हैं उनके लिए जो चीज़ें आती हैं वो फिर ये रख लेते हैं शायद, तो वो बड़ी अच्छी थी। उसके अलावा यहाँ पे मैं देख रही थी 2 यूरो की बहुत अच्छी चीज़ें थी। आज तो मुझे बस उस्मान ने कहा जल्दी करो, जल्दी करो, तो मैंने कहा चलो जो काम की चीज़ें हैं वो तो ले लेते हैं ना। और जो मुझे अच्छी लग रही थी वो मैंने कहा ले लेते हैं। फिर मैं ऐसा करूँगी नेक्स्ट टाइम ना मैं दोबारा खुद आऊँगी और खुद जो है ना मैं देखूँगी जाके। तो ख़ैर ये है कि बड़ी अच्छी शॉपिंग हो गई यहाँ पे। और लिडल आके मज़ा ही आता है, बस ये होता है कि चीज़ें ख़त्म ना हो तो फिर तो ठीक है। अच्छा, ऐसा होता है ना कि लिडल जहाँ-जहाँ पे भी है ना, एरिया पे भी डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, वहाँ पे कम्युनिटी कौन सी रहती है, किस तरह से रहती है, तो उस पे भी डिपेंड करता है कि चीज़ें जो है ना वो कभी मिलती हैं और कभी नहीं मिलती हैं। अच्छा, आज जो मैं स्पेशली उस्मान को लेकर आई थी ना, मैंने इनके लिए सॉक्स लेनी थी और कुछ और चीज़ें लेनी थी, क्योंकि ना हमारे घर में रोज़ ही ये सॉक्स का मसला होता है और जितनी भी सॉक्स मैं लेकर आती हूँ फिर कुछ दिन बाद यही ड्रामा होता है। तो आज मैंने फिर सॉक्स के भी 2 पैक्स ले लिए। अब मैं आपको बताती हूँ मैं यहाँ पे क्या स्पेशल वायरल लेने के लिए आई थी। अच्छा, आप सबको पता है हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी जो आम है ना उनका तो अपना ही मज़ा है, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। मैंने इतनी वीडियोस देखी कि लिडल पे आम मिलते हैं, आम फ्रोज़न जो होते हैं ना पैक मिलता है और ये बहुत अच्छे हैं। इनका शेक बनाए तो बिल्कुल पाकिस्तानी मैंगोज़ वाला टेस्ट मिलता है। तो मैं भी आई तो एक नज़र हमने देखा ना, हमें लग रहा था कि बिल्कुल सब खत्म हुआ हुआ है। तो फिर मैंने ज़रा पैकेट्स ऊपर नीचे आगे पीछे करके देखे तो 1-2 पैक्स मुझे मिल गए। तो उस्मान मुझे कह रहे थे दोनों ही ले ले, मैंने कहा नहीं 2 तो मैं नहीं लूँगी, मैं एक ही लेकर जाऊँगी और मैं पहले ट्राई करूँगी। अगर मुझे अच्छे लगे ना फिर उसके बाद मैं देखूँगी, दोबारा लेके आऊँगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये इस वीक में अल्डी पे भी आ गए हैं मैंगोज़, वहाँ पे भी अवेलेबल है। लेकिन मैंने जितनी भी वीडियोज़ देखी ना मैंने लिडल की देखी थी, तो इसलिए मैंने कहा मैं लिडल से ही लेकर जाऊँगी और मैं इनको ट्राई करूँगी। तो अभी खैर हम यहाँ पे बिल कर आते हैं, घर जाते हैं और फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये मैंने ट्राई किए किस तरह थे, क्या एक्सपीरियंस रहा, वो मैं अभी आगे जाके आपको बताती हूँ। उस्मान ने चीज़ें पैक की और बिल हमने करा लिया और बस अब हम घर की तरफ चलते हैं। उस्मान ने यहाँ जल्दी-जल्दी मचाई हुई थी कि बस जल्दी-जल्दी जो है ना चलते हैं और मैं लेट ना हो जाऊँ। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा टाइम पे जो है ना सारा काम हो गया, शॉपिंग भी हो गई और बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आज माशाल्लाह से मेरा व्लॉग भी थोड़ा-सा लंबा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मेरा इतना व्लॉग लंबा नहीं होता। आज जो है ना वो मुझे ये प्रॉब्लम भी हुआ है, बोलने में हो रहा है और व्लॉग भी लंबा हो गया। ख़ैर बहुत सारी मेरी बहनें पसंद करती हैं कि लॉन्ग व्लॉग बनाया करें, तो सम टाइम मैं आपके लिए शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं चीज़ें जो लेकर आई थी, मैंने कहा सबसे पहले फ्रीज़र वाली चीज़ें मैं निकालती हूँ और यहाँ पे मटर मैंने लिए हैं फ्रोज़न। यकीन करें इतने मज़े के मुझे लगे ना, इतने अच्छे। और उससे ज़्यादा ये कि ये जो मैं खजूर लेकर आई हूँ ना लिडल से, प्राइसेस का मुझे नहीं पता कितना डिफरेंस है, लेकिन खजूर बहुत अच्छी लेकर आई हूँ। और बनाना जो मैं लेती हूँ ये मैं ऑर्गेनिक वाले भी लेती हूँ, दूसरे भी लेती हूँ। शेक भी बनता है, वैसे भी खाते हैं, तो इसलिए दोनों मैंने ले लिए। अच्छा, इनकी खजूर बहुत अच्छी है, यकीन करें
टेस्ट भी बहुत अच्छा और इतनी सॉफ्ट और मजे की है ना। और ये देखें जी, जो मैं मैंगोज लेकर आई हूँ, अभी इनका मैं बनाती हूँ शेक, क्योंकि अभी उस्मान ने जाना था तो मैंने उनको भी शेक बना के देना था। तो आज मैंने कहा कि मैंगो वाला शेक बनाती हूँ। अच्छा जी, इस तरह क्यूब्स में ये है। अब मैं आपको इनका बताती हूँ कि अगर आपने भी ट्राई नहीं किए या ट्राई किए भी हैं तब भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने जब इनका शेक बनाया ना, एक तो इनमें बिल्कुल मीठा तो खैर ऐड है ही नहीं ना, लेकिन मैंगोज जो होते हैं उनकी अपनी मिठास काफी होती है। आप जब शेक बनाते हैं, जैसे आप पाकिस्तानी मैंगोज खाते हैं, तो वो ये वाले जो है ना बहुत ही खट्टे थे। इतने खट्टे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आप बनाए ना तो इसमें ढेर सारी आप चीनी डालें, फिर शायद आपको वो फीलिंग आए। अदरवाइज यहाँ पे जो आम मिलते हैं या ये वाले जो है ये बहुत खट्टे थे। तो खैर मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि जिसने भी वीडियो बनाई है और इतनी तारीफें इसकी की हैं, इतनी तारीफें की हैं कि इसका शेक जो है ना वो बिल्कुल वैसा बनता है जैसे पाकिस्तानी मैंगोज होते हैं। तो खैर मुझे तो वो वाली बात नहीं लगी, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप दिल को तसल्ली देना चाहते हैं फिर ये ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने कहा जब तक वो स्टेनलेस स्टील वाली मुझे कोई पसंद आएगी मैं जाके देखूंगी तो लूंगी। फिलहाल जो है ना मैं इसको लेके जाती हूँ और इसको ट्राई करती हूँ। अच्छा, साथ साथ मैं सारी जो चीज़ें हैं ना वो भी समेट रही थी और मैं शेक भी बना रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस्मान ने अभी जाना था। तो मैंने कहा सारे काम जो है ना वो साथ साथ करते हैं और वीडियो भी मैं बना रही थी। अच्छा खैर ना, मैंने इसको यहाँ पे ब्लेंड किया और मैं आपको वही बता रही थी कि अगर आप कुछ मीठा बनाते हैं या आप इसमें थोड़ी चीनी ज्यादा डालते हैं या लस्सी बनाते हैं कुछ इस तरह से, तो फिर तो ये ठीक है, गुजारा हो जाता है। या आपको शायद थोड़ी सी वो जो एक तड़प लगी होती है, कुछ शायद वो आपके दिल को तसल्ली मिले, सुकून मिले, लेकिन पाकिस्तानी मैंगोज वाली सच में वो फील नहीं आती है। तो खैर मैंने ये बनाया और मैंने चीनी थोड़ी सी ज्यादा ऐड कर दी, क्योंकि उस्मान को मैं दे रही थी। फिर भी वो रात को आए ना, मुझे कह रहे थे कि ये जो आपने शेक बना के दी है तो ये इतना खट्टा क्यों था। मैंने कहा यहाँ के आम अब ऐसे ही हैं, क्या कर सकते हैं, वो पाकिस्तान वाला टेस्ट तो नहीं मिलता ना। हम यहाँ पे वैसे पाकिस्तानी मैंगोज ले लेते हैं, थोड़े से महंगे मिलते हैं, लेकिन फिर बंदा यही सोचता है कि चलो साल में एक ही बार आते हैं, थोड़ा बहुत बंदा एंजॉय कर ले। लेकिन हाँ, अभी तक हमने जो है ना वो लिए ही नहीं, हमारा जाना ही इस तरह नहीं हुआ स्पेशली कि हम लेकर आए। एक दो बार शुरू में गए थे तब नजर नहीं आया हमें, उसके बाद तो मैं तो गई नहीं हूँ ना पाकिस्तानी जो स्टोर्स होते हैं, तो गई तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे। अच्छा जी, मैं अपना कर रही थी व्लॉग एडिट और अब जो है ना मैं किचन सारा क्लीन करूँगी, बर्तन वॉश करूँगी। और ये जो है ना, ये जो मैं लेकर आई हूँ ना, सबसे पहले मैं इसको अभी वॉश करती हूँ। भाई भाई कितने स्टिकर लगे हुए हैं इसके नीचे, 3 स्टिकर्स लगे हैं, 4 लगे हुए हैं, पता नहीं कितने लगे हुए। अच्छा खैर, इसको ना मैं चाय के लिए लेकर आई हूँ और इसको मैं वॉश करती हूँ। इसको देखती हूँ कि इसमें चाय जो है ना वो मतलब आप जब डालते हैं सही डलती है। हम 2 कप ही ज़्यादा बनाते हैं, तो मैं उसके लिए लेकर आई हूँ। वैसे मैं स्टेनलेस स्टील वाला बाद में लूँगी, वो आएगा। अच्छा, मैं देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, आता है वैसे समटाइम आ जाता है। एक बार मैंने देखा था, बहुत अच्छा मुझे लगा था। मैं वेट कर रही हूँ कि वो उस क्वालिटी का अच्छा है ना, हैवी वाला जो होता है वो मैं लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं ये लेके आई हूँ। अब इसको मैं देखती हूँ कि ये जो है ना, ये इससे चाय सही डलेगी तो बस फिर मैं डेली ये यूज़ करूँगी। और प्याज जो है ना ये भी मैं लेकर आई हूँ, इसका मैं क्या बनाऊँगी, आज तो नहीं कल बनाऊँगी इंशाल्लाह। और दूसरा मैं गोश्त भी निकालती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं गोश्त में ना सालन जैसे बनता है ना, उसमें डालूंगी आलू और मटर। आज मैं उसका सालन बनाऊंगी, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। मटर भी आज मैं फ्रेश लेकर आई हूँ। तो बस ये काम शुरू करते हैं, बर्तन शर्तन धोते हैं, पहले किचन क्लीन करेंगे, फिर इंशाल्लाह कुकिंग करूँगी। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे चाय बना रही थी और मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा दूं कि एक तो ये वाले जो स्टोव होते हैं ना, इन पे बर्तन वैसे तो इन्हीं के होते हैं, लेकिन फिर भी आप जब तक चीज को यूज नहीं करते आपको तसल्ली नहीं होती है। तो खैर इसमें मैंने चाय बनाई, बहुत अच्छी बनी। और मेरे पास एक और इस तरह का पैन है ना, उसमें चाय डालते हुए गिरती है, तो इसमें गिर भी नहीं रही थी। 1 कप 2 कप आराम से इसमें बन सकते हैं। तो खैर ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह कि ये भी मैंने बड़ा अच्छा लिया। तो आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा, मुझे तो लिडल जाके भी बड़ा मजा आया, शॉपिंग भी अच्छी हो गई। थोड़ा सा आपको बताया मैंगोज ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह के मैंगोज में ले आई हूँ, तो इंशाल्लाह ताला लस्सी बना लें, शेक बना लें, कोई मीठा बना लें और उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा हो गया। और अब मैं आपको बताती हूँ मैं आज खाने में क्या बना रही हूँ। मेरा ना बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं मटर डालती हूँ सालन में, और आलू तो मैं अक्सर इसलिए भी डाल लेती हूँ कि उस्मान को अच्छे लगते हैं, तो वो तो मैं मस्ट ऐड करती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं मटर और आलू डाल के ना आज इस तरह से सालन बना लेती हूँ। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि
ये जो मैं लिडल से मटर लेकर आई हूँ ना, ये इतना मोटा मोटा है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक मैं जब मटर ले रही थी डिफरेंट मैंने स्टोर से लिए थे तो वो छोटे छोटे भी थे और टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन खैर मुझे इसके काफ़ी अच्छे लगे। तो अब मैं सोच रही थी और चीज़ें भी मैं ट्राई करूंगी, इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं शेयर करूंगी। जाहिर है इंसान ट्राई करता है तभी पता चलता है कि चीज़ अच्छी है या नहीं है, तो ये खैर मुझे काफ़ी अच्छे लगे और बस ये अब मैं फ्रीज़र में रख लूँगी और अभी कुछ तो टाइम ये आराम से बनेंगे। और इनका पुलाव मैं अभी देख रही थी ना, मैंने कहा इनका मैं इंशाल्लाह ताला वाइट वाला जो मटर का पुलाव बनता है वो भी बनाऊंगी। और मटर हम दोनों को खैर अच्छे लगते हैं, हम शौक से खाते हैं। अच्छा, मैं आज सालन बना रही थी ना, तो मैंने कहा मैं आज इस तरह से सिंपल सालन बना लूँगी, लेकिन उस्मान को चूरी बहुत अच्छी लगती है, तो वो जैसे आए ना उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या बनाया, तो मैंने उनको कहा कि मैंने मटर और आलू डाल के और इस तरह सालन बनाया है ना, तो मुझे वो कह रहे थे मैं तो चूरी खाऊंगा। मैंने कहा मैंने तो थोड़ा सा गाढ़ा सालन बनाया। कहते मुझे नहीं पता गाढ़ा है या पतला है, मैं तो चूरी ही खाऊंगा, मुझे चूरी बना के देना। फिर मैंने इसे थोड़ा सा जो है ना वो दोबारा पतला किया था और आटा भी ख़त्म था, तो मैंने अभी आटा भी गूंद लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितना मज़े का खाना बन गया। ये वाला वैसे भी ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में बनाएं गर्मियों में बनाएं, मुझे दोनों में ही बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें पहले मैंने थोड़ा सा इसको गाढ़ा रखा, फिर बाद में जो है ना मैंने पतला कर लिया था और उस्मान को मैंने चूरी बना के दी थी। सैलेड तो मस्ट बनता है और मेरी कोशिश होती है कि सैलेड जो है ना वो ज़रूर ही मैं बनाऊँ। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ा मज़े का बन गया और उस्मान बस अभी आ गए थे, सारे काम मेरे हो गए थे, बस अभी मैंने रोटी बनानी थी, मैंने बस रखना था, तो ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। और जैसे ही सब रेडी हो गया तो उस्मान भी आ गए। बस फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे चूरी बनाई, क्योंकि वो कह रहे थे मुझे नहीं पता, मुझे चूरी बना के दो, तो उनको बस मैंने चूरी बना के दी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला रिस्क देता है, अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मिलूंगी। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।